बच्चा राहुल गांधी है। मोदी नहीं है, पठान का बच्चा मोदी नहीं है, प्योर हिंदू है। राहुल गांधी इटली का बच्चा, इटली का राहुल गांधी। लोग बीजेपी के लोग ऐसे ही भाग जाते हैं, जब सच सामने आता है ना बीजेपी के लोग ऐसे ही भाग जाते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान के जनता से, श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। फिर हम बगल में छुरी, मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीछे से कुछ और करते हैं। ये बिहार की धरती है मोदी जी, ये जुमला आपका इस वक्त चलने वाला नहीं है। 2024 में सारे सीट बिहार में आपकी पैक है। ये राजनीति पूरे हिंदुस्तान में, एक मिनट, राजनीति पूरे हिंदुस्तान में बिहार से चालू होती है और बिहार में खत्म होती है। घर घर मोदी, चूल्हा में जाए मोदी, हम भी बोलेंगे, ठीक है। हर मोदी, घर घर चूल्हा में जाए मोदी, हम भी बोले। रूठा हम पे संसार नजर आता है, खतरे में रूठा हम पे हिंदुस्तान नजर आता है, खतरे में ये हिंदुस्तान नजर आता है। पुरखों ने जिस घर को लहू देकर बनाया वो घर अब उजड़ेगा आसार नजर आता है। देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं किसको बनाएंगे पीएम 2024 में? ऐसा है, किसी को बनाना नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पर वो चेहरा आ जाएगा। ये कहना, मोदी को कोई जानता था कि प्रधानमंत्री होंगे? नहीं जानता था। कोई कह रहा था कि प्रधानमंत्री हों? तो वैसे जब चुनाव होगा, जब जनता का रुख बदलेगा। अच्छा, इंदिरा को हराने वाला तो कोई नहीं था, इंदिरा को भी हराने वाला पैदा हुआ, तो सबको हराने वाला पैदा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो चाचा का कहना है कि राहुल गांधी जी पैदा तो हो गए, राहुल गांधी हरा देंगे, है ना? अच्छा, सोनिया गांधी को ये लोग कहते हैं विदेशी है, पारसी से शादी की। स्मृति ईरानी कौन अपने बिरादरी में शादी की है? वो भी तो पारसी से शादी की हैं, वो भी तो नचनिया हैं, वो फिल्म इंडस्ट्रीज की हीरोइन है, अभिनेत्री हैं, तो क्या हैं? वो सिलेंडर रख के, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो सिलेंडर रख के जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाती थी कि बहुत गैस का रेट बढ़ रहा है। आज क्यों नहीं वो उनके दिमाग में आ रहा है? आज जो चूड़ी पहनाती थी वो चूड़ी अब नहीं रही क्या उनके पास? महंगाई डाइन कर, वही चूड़ी उठा के मोदी जी को पहना दे। क्या आप रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी के नाम पर रेट बढ़ना शुरू हुआ। आज स्थिति यह है कि 1100-1200 का गैस मिलने लगा। आपने बात की अभिनेत्री की, तो अभिनेत्री कल कंगना रनौत जो है वो लाल किला मैदान पहुंचती है रावण दहन करने के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, कहाँ से हमारी सीट निकल जाए, हम टिकट किसी को भी दे देंगे, हमारा सीट निकलना चाहिए। यहाँ लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है। अब एक चीज़ हम बता रहे हैं, रूठा हम पे संसार नजर आता है, खतरे में रूठा हम पे हिंदुस्तान नजर आता है, खतरे में ये हिंदुस्तान नजर आता है। पुरखों ने जिस घर को लहू देकर बनाया वो घर अब उजड़ेगा आसार नजर आता है। यही स्थिति है। फिर से एक बार, फिर से बहुत अच्छा बोले। रूठा हम पे भगवान नजर आता है, खतरे में ये हिंदुस्तान नजर आता है। आपस में लड़ते रहे गर यूं ही देशवासी, तो पतनोन्मुख यह हिंदुस्तान नजर आता है। बहुत अच्छा। आपने ये किस तरीके से, आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। नमस्कार सर। जबकि मैं स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, फिलहाल रिटायर हूँ। नमस्कार सर। सेवामुक्त हूँ तो कुछ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं भागलपुर से। जो अंकल जी ने बोला बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आएगा तो वो खुद अपने आप चेहरा आ जाएगा सामने, कोई किसी पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसको बना रहा है। आप किसको बनाएंगे किसी को नहीं पता चलेगा, है कि नहीं? जब वोटिंग होगा तो अपने आप चेहरा आ जाएगा सामने। अच्छा, 2024 ये भैया बोल रहे हैं। 2024 में मोदी के अलावा कौन ऐसा मजबूत चेहरा दिखता है जो उनके खिलाफ लड़ सकता है? उनके खिलाफ तो नीतीश कुमार जी नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं, और तो कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप बिहार से हैं तो आपको नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बिहार से हैं, नीतीश कुमार जो किया है वो आज तक कोई नहीं किया है। क्या लगता है कि योग्य है नीतीश कुमार? जी हाँ, योग्य हैं। किस तरीके से? बहुत हर तरीके से हैं।
जब देश के प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री में हमारे नेताजी तो इंजीनियर है, इंजीनियर प्रधानमंत्री बनेगा हो हैं? लेकिन उनको तो कहा जाता है कि वो कभी भी पलट जाते हैं। पलट भाई देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति से पूरा विपक्ष से जितना डर नहीं लगता है मोदी जी को, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से उसको उतना डर लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी पलटवो किए हैं वो बिहार के हित के लिए किए हैं। ऐसा क्या ही तो उन्होंने पलट के कर दिया? वो सत्ता बीजेपी गवर्नमेंट थी शासन में, जब वो बीजेपी के पास नहीं जाते तो बिहार का विकास नहीं होता। वो अपने फ़ायदे के लिए, हम जनता के फ़ायदे के लिए ही नीतीश कुमार अल्टी पल्टी की। भले कुछ मूर्ख जनता बोल दे उन्हें कि भाई नीतीश कुमार पलटू राम है, आई नो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि नीतीश कुमार से बेहतर राजनीतिक और नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री आज़ाद भारत में कोई नहीं है। इसे आप कितना, आप इनसे हम एक चीज़ क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछिए। सरकार चाहे किन्हीं का बने, लेकिन जो सरकार जो ज़मीन सर्वे का सर्वेक्षण किए हैं, मैं चाहता हूँ किसी का सरकार हो लेकिन वो पूरा गौर से वो ज़मीन का सर्वे किया जाए। क्योंकि हम जम्मू से हैं और हमारी पुरखों की जो ज़मीन होती है, परदादा की खतियानी ज़मीन, वहाँ के दबंग लोग ने जबरन छीन लिया है। यानी हम लोग का ज़मीन है फिर भी छीन के गरीब बना दिया गया है। जबरन छीना गया? जबरन छीना गया और हमारे पूर्वज कोई नहीं बेचे हैं। बस उम्मीद यही है कि जब सर्वे अगर होगी तो हम लोग का गरीब को कम से कम ज़मीन मिल जाएगा। कौन से लोग हैं जमींदार या कौन है? वो सिंह जी हैं, हम जात के कुम्हार पंडित हैं। अच्छा। और वो लोग जो सिंह जी जो हैं दबंग लोग, वो लोग जबरन कब्जा कर लिए। तो आपने कोई केस नहीं किया? केस तो जानते हैं कि कितना बरसों केस चलता है, प्रोसेस हुआ, दुश्मनी हुआ, हत्या हुआ, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ आखिर यही हो रहा है ना, जो जबरन कब्जा कर चुके हैं, कितना केस लड़िएगा? और हम लोग के साथ वही किए हैं, जबरन कब्जा कर लिए, कोई बेचे नहीं। 2024 से शाहरुख खान। बस उम्मीद है जिनका भी सरकार बने इस पर गौर करके ये ज़मीन का कम से कम क्लियर कर दिया जाए, उम्मीद रखते हैं। चाहे जिनका भी। क्या कह रहे थे? मैं भी चैनल वाला ही हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कर्मचारी भी हूँ। ये क्या अच्छा कर रहे हैं? हम कह रहे हैं तुम पेंशन का हकदार और सिलेक्टेड पेंशन का हकदार नहीं, तुम सारा संविदा कर रहे हो। क्यों नहीं सांसद विधायक को संविदा पर रख रहे हो? उसको भी संविदा पर रखो। सांसद विधायक नहीं संविदा पर रह सकते हैं? संसद भवन ही बेच दो ठेके पर।